अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली अभी तक हम देख रहे थे एक नॉन लीनियर कर्व थी, अब हम स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। 20 मिनट्स के बाद आज मेरी क्लास चल रही है सर, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम एक डायनामिक कर्व को देख रहे थे, अब हम एक स्ट्रेट लाइन कर्व को देख रहे हैं। जो स्ट्रेट लाइन आती है तो वी नो के हमारे पास रेजिस्टर इज द डिवाइस जिसकी स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक होती है। आई वी या वी आई को देखें तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो अभी फॉर इंस्टेंस अगर हम आई वी को देखें तो 1/r विच इज बेसिकली कंडक्टेंस, ठीक है, इसको हमने डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर दिया है। डी आई अपॉन डी वी नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि अब स्लोप थ्रू आउट द कर्व, थ्रू आउट द प्लॉट इज कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे स्लोप मेजर करें, यहाँ पे करें, इधर करें, उधर करें, जहां भी करें एक सीधी लाइन है, उसकी एक कांस्टेंट स्लोप होगी। इसको हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस एक रेजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसके लिए ये जो करंट वोल्टेज लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख भी रहा है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे है, वो ये है कि अगर तो आपकी जो कर्व है वो ओरिजिन के थ्रू पास होगी, तो फिर जो स्लोप है उसको हम सिंपली आई ओवर वी कह सकते हैं। मतलब डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी कहने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। मिसाल के तौर पे इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे अज्यूम करें कि दिस इज योर पॉइंट V1 कॉमा I1, दिस पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है ये है आपका V2 I2, ठीक है। दीज आर 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट फॉर्म अगर हम लगाएं ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन ऑर्डर टू, या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो खैर छोड़ें, लेट्स कंप्यूट द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या होगा? V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, यही होगा, राइट। अच्छा, अब इसके बरक्स अगर हम इस लाइन को लें विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है, और इस पे यही फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो V1 और I1 जो है यहाँ पे जीरो, मतलब वी कैन कंसिडर वन ऑफ द पॉइंट्स टू बी दिस वन, ठीक है। I1 इक्वल 0, V1 इक्वल 0, एंड दिस सम अदर पॉइंट हियर कुड बी I2 V2। तो अब V2 और I2 की तो कोई एक नॉन जीरो वैल्यूज हैं, लेकिन V1 0 है और इसी तरह I2 भी 0, I1 भी 0 है। तो consequently you just get V2 upon I2, and V2 and I2 are just any, they can be any random points on this entire line, because you know the line has a fixed slope, so we can use any value V I, ठीक है। तो V और I को हम variables कह देते हैं। तो the slope of this line if it passes through the origin, it simply reduces to V over I, या फिर अगर 1/r की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इट्स I over V, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने होपफुली ये पॉइंट क्लियर है, लेकिन शायद मैं क्लियर कर दूं, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया। एक्चुअली दिस शुड बी I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1, क्योंकि I V कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली I2 अपॉन V2 इक्वल्स I अपॉन V, ठीक है। बाकी सारी एनालिसिस वही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारा खैर ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होती हैं। हम अब कोशिश करते हैं वाइंड अप करें इस लेक्चर को। और ये एक डिस्कशन आ रही है सोर्सेज की, जो कि हमने पहले की है। ये वाली स्लाइड्स मुझे उधर ही कर लेनी चाहिए थी, बट खैर यहाँ पे कर लेते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स क्या होता है पहले मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ रिविजन। सो एन आइडियल वोल्टेज सोर्स मेंटेन्स अ प्रिस्क्राइब्ड वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स रिगार्डलेस ऑफ द करंट थ्रू इट, ठीक है। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। कहने का मकसद ये है कि जितना भी करंट इसमें से आप ड्रॉ करेंगे इस वोल्टेज सोर्स में से, the voltage that this source provides is going to remain constant, ठीक है। इसकी अगर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक देखें इस सोर्स की, ठीक है, तो ये है, मतलब Vs एक फिक्स्ड वोल्टेज प्रोवाइड होगा जितना भी करंट इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो करंट कैन बेसिकली गो टू इन्फिनिटी एंड द वोल्टेज इज गोइंग टू स्टे एट Vs। इन प्रैक्टिस दिस डजंट हैपन। हमने पहले डिस्कस किया था, लेट मी रिव्यू इट। एक वोल्टेज सोर्स का, ये मिसाल के तौर पे एक ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है ना Vs, दिस इज योर वोल्टेज सोर्स। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल, बल्कि लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सा दोबारा से। एक वोल्टेज सोर्स जो है जिस तरह ये Vs है, ये इंटरनली जो है इट्स अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ वेरी स्मॉल करंट, ठीक है। और ये आपके पास वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल्स आ गए प्लस माइनस। दिस इज द वोल्टेज दैट दिस सोर्स प्रोवाइड्स एंड दिस इज योर लोड। इट कुड बी अ रेजिस्टिव लोड, इट कुड बी अ कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड, जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप करंट इसके थ्रू फ्लो कराएंगे मिसाल के तौर पे, तो जैसे जैसे आई इंक्रीज करेगा, ठीक है, वैसे वैसे वी डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा जी? क्वेश्चन फॉर द क्लास। एक मिनट ज़रा, मैं जो हूँ ना गलत तो नहीं बोल गया हूँ। जब आई इंक्रीज करेगा
तो वोल्टेज जो है वो डिक्रीज करेगा। हाँ ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि देखें आई इक्वल्स जितना भी यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है उतना करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये जो वोल्टेज है जो कि है मिसाल के तौर पे 5 वोल्ट्स का अज्यूम करें। ठीक है, अब आप यहाँ से 1 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कराएं। ठीक है, अज्यूम करें कि ये जो है रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये है 1 ओम की। अब 1 ओम एक बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस होती है, अज्यूम करें 1 ओम है। ठीक है, तो 1 ओम इंटू 1 मिली एम्पेयर गिव्स यू 1 मिली वोल्ट्स। ठीक है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया? 1 मिली वोल्ट। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वोल्टेज है ये कितना आ रहा है आपके पास? 4.999 वोल्ट्स। ऐसे ही है। अच्छा, अब आप कर लें करंट जो आप ड्रॉ कर रहे हैं इस सोर्स में से 2 मिली एम्पेयर्स। ठीक है, ये जो रेजिस्टर है ये अकॉर्डिंगली इस तरह सेट कर लें कि जो करंट आपको जो रेजिस्टर ये जो खींच रहा है ये 2 मिली एम्पेयर्स है। जब 2 मिली एम्पेयर ये रेजिस्टर खींच रहा है तो फिर बेसिकली क्योंकि करंट ने तो सोर्स से ही निकलना है और वापस इसी सीरीज सर्किट के थ्रू होके वापस सोर्स के अंदर जाना है, तो करंट इसके थ्रू 1 ओम रेजिस्टर के थ्रू भी क्योंकि 2 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है लिहाजा 2 मिली वोल्ट इज गोइंग टू ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर एंड देयरफॉर द वोल्टेज दैट यू आर गोइंग टू गेट एक्सटर्नली is going to be 4.998 volts। ये जो वोल्टेज आपको मिल रहा है ना अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द वोल्टेज सोर्स, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है वो बेसिकली ये सारा का सारा है जिसके अंदर एक आइडियल सोर्स है ये वाला और एक सीरीज रेजिस्टेंस है ये वाली। ठीक है, तो ये बेसिकली पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर दिया। और अगर हम वापस इस फिगर के ऊपर जाएं तो ये हो रहा है कि वोल्टेज बेसिकली करंट आप जितना भी बढ़ाएंगे एक आइडियल वोल्टेज सोर्स हमेशा करंट वोल्टेज कांस्टेंट देगा। लेकिन इन प्रैक्टिस हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम किस तरह से मॉडल कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम इस तरह से मॉडल कर सकते हैं कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लाइक 1 ओम। वैसे इन प्रैक्टिस 1 ओम से भी स्मॉल हो सकती है। ठीक है, और आप जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे जो एक्सटर्नल टर्मिनल्स हैं वोल्टेज सोर्स के, ये पूरा का जो बॉक्स है ना डॉटेड शेप में, दिस इज द कंप्लीट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो इसके आउटपुट टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है दैट एक्चुअली रिड्यूसेस। ठीक है, एज द करंट इंक्रीजेस दैट इज सोर्स्ड बाय द लोड बाय द सोर्स। अच्छा, इसी तरह से डिस्कशन है एक करंट सोर्स की। ये एक आइडियल करंट सोर्स है और इट मेंटेन्स अ प्रिस्क्राइब्ड करंट रिगार्डलेस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ करंट सोर्स एक्चुअली डिपेंड ऑन द लोड। ठीक है, मतलब अगर ये 1 एम्पेयर का सोर्स है और ये लोड है 1 ओम का तो ये 1 वोल्ट यहाँ पे अपीयर होगा। अगर ये लोड है 2 ओम का तो यहाँ पे 0.5 एम्पेयर अपीयर होगा, सॉरी 0.5 वोल्ट्स अपीयर होगा एंड सो ऑन। सो बेसिकली द वोल्टेज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द लोड। अब वोल्टेज जितना भी आप इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वोल्टेज जितना भी चेंज कर लें करंट नहीं चेंज होना। लेकिन ये आइडियल करंट सोर्स के लिए होता है। इन प्रैक्टिकल सोर्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो मॉडल है बिल्कुल जिस तरह से अभी हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मॉडल किया था, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स एक आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल विद ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, मिसाल के तौर पे 10 मेगा ओम। ठीक है, अब आगे ये जो है ना ये जो टर्मिनल्स हैं दीज बेसिकली ये जो पूरी कहानी है ये सारी की सारी जिसको मैं एनक्लोज करता हूँ एक डॉटेड बॉक्स में, दिस इज योर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर से करंट खींचेंगे मतलब IS तो एक फिक्स्ड करंट दे रहा है। ठीक है, बट उस फिक्स्ड करंट में से कुछ करंट इधर भी जाना है और कुछ करंट फिर आगे लोड को जाना है। तो जब लोड चेंज होगा करंट की रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी और कुछ करंट यहाँ पे जो आ रहा है वो चेंज होगा। मिसाल के तौर पे अगर 10 मेगा ओम से कम है लोड तो ज़्यादा करंट उधर ही जाएगा, लेकिन कुछ करंट इधर जरूर आएगा। अगर 10 मेगा ओम के कंपैरेटिव है, मिसाल के तौर पे 1 मेगा ओम का लोड है, तो 1 मेगा ओम का लोड जो है वो बेसिकली मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 1 मेगा ओम लगा देता हूँ। दिस 1 मेगा ओम इज, अगर आप ऑर्डर की बात करें तो इट्स रफली कंपेरेबल टू 10 मेगा ओम्स। तो अगर कुछ करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो उसका 1/10 करंट यहाँ पे भी फ्लो करेगा। तो ये तो एक आइडियल सोर्स था, लेकिन प्रैक्टिकल सोर्स का जो करंट है वो 1/10 अमाउंट कम हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, इसी तरह से हमने डिपेंडेंट सोर्सेज को भी डिस्कस किया था। अगेन दिस इज ए बेसिकली ए रिविजन। डिपेंडेंट सोर्स has its value controlled by voltage or current elsewhere in the circuit। ये पहले डिस्कस किया हुआ है। बहरहाल दिस इज एन एग्जांपल। इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 सर्किट एलिमेंट्स हैं और 2 एडिशनल एलिमेंट्स हैं जो कि सोर्सेज हैं। दिस इज एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्योंकि एक व्हील लगा हुआ है और एक सर्कल है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स है। ये डायमंड है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स है। इट्स अ कंट्रोल्ड सोर्स, कंट्रोल्ड भी कहते हैं डिपेंडेंट भी कहते हैं।
ठीक है। एडिशनली हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है 10Vx, इसकी जो लेबलिंग है 10Vx है। इससे हमें ये पता चल रहा है, नहीं एक मिनट, हाँ, इससे हमें ये पता चल रहा है कि दिस सोर्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है Vx पे। Vx क्या है? इट इज सम क्वांटिटी एल्सवेयर इन द सर्किट। लेकिन अब अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो सोर्स है ये करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है? तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि द फैक्ट कि यहाँ पे Vx लिखा हुआ है, ये देख के ये समझिएगा कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये Vx जो है, दिस इज सम एक्सटर्नल सम अदर क्वांटिटी एल्सवेयर इन द सर्किट जिसके ऊपर इस सोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। ये जो प्लस है ना, ये आपको बता रहा है कि दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 केसेस हैं, इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू कैन रीड द स्लाइड ऑन योर ओन लेटर ऑन। ये डायमंड है, इसका मतलब डायमंड 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 का मतलब एक डिपेंडेंट सोर्स है, कंट्रोल्ड सोर्स है, ठीक है। इसके बाद डायमंड के अंदर अगर प्लस लगा हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसका आउटपुट जो है वो वोल्टेज होगा। अगर डायमंड के अंदर एरो है, इसका मतलब है इट इज ए कंट्रोल्ड या डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसका आउटपुट करंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये डिपेंड किस पे करता है सोर्स, वो साथ में लेबलिंग हुई होती है केवी वीएक्स। केवी इज सम कांस्टेंट, ठीक है, it is some constant scaling parameter. Vx is some voltage elsewhere in the circuit. So this is a voltage controlled voltage source because it is controlled by some voltage quantity. इसी तरह से this is a current controlled voltage source. It's a voltage source, but it is controlled by some other current elsewhere in the circuit. This is also a current controlled current source, and this is a voltage controlled current source. ठीक है। These are examples of independent voltage sources. ठीक है, 12 वोल्ट डीसी वोल्ट है, ये एक एसी वोल्टेज है। This is an example of these are examples of basically dependent voltage sources, यानी basically controlled voltage source। अब control कैसे हो रहे हैं? This is being controlled by some voltage, this is being controlled by some current elsewhere in the circuit, but both of these are ultimately voltage sources, इनका output voltage होगा। These are examples of current sources, independent current sources। ये है DC क्योंकि 2 एम्पियर फिक्स देता है, ये है AC क्योंकि एक AC साइन वेव देता है आपको, साइनसॉइडल वेव, ठीक है। एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिपेंडेंट। तो हम यहाँ पे ना DC और AC सिग्नल की बात नहीं कर रहे। DC और AC सिग्नल को तो हमने पहले बहुत दफा एक्सप्लेन किया, इसी लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन की हुई है। तो दैट इज नॉट द टॉपिक ऑन दिस स्लाइड या ऑन दिस स्लाइड फॉर दैट मैटर। यहाँ पे हम सिर्फ सोर्सेज की बात कर रहे हैं और उसकी लेबलिंग को देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये 12 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज है, और यहाँ पे देख के ये पता चल रहा है कि दिस इज एन AC वोल्टेज, साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज, ठीक है, कोसाइन वेव है, तो इट इज अ साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज। अब साइनोसॉइडल की शेप क्या होती है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम DC, व्हाट इज DC, ये सारी डिस्कशन हम डिटेल में कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। हम अभी सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि हमारा वोल्टेज सोर्स हाउ डज इट लुक लाइक, या जब उसकी लेबलिंग यहाँ पे स्पेसिफाइड होती है तो व्हाट डज दैट मीन। तो दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, DC वोल्टेज सोर्स, दिस इज एन AC वोल्टेज सोर्स। बिल्कुल हो सकता है, आप उस तरह भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर एक बनाऊं, तो यू कैन एडिशनली यूज दिस टू इंडिकेट एन AC वोल्टेज सोर्स। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो क्योंकि इसकी लेबलिंग इस तरह की हुई है जो कि बेसिकली एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, 5 cos 2π2, क्लियरली इट्स अ 2πt, इट्स अ साइनोसॉइडली वेरिंग वेवफॉर्म ना, इससे हमें ये पता चल रहा है कि दिस इज एन AC वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसलिए जैसे ये प्लस माइनस है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि दीज आर वोल्टेज सोर्सेज। दूसरी जानेब अगर हम यहाँ पे आए तो एरो हमें ये बता रहा है कि दीज आर करंट सोर्सेज। यहाँ पे 2 एम्पियर लिखा हुआ है तो क्लियरली इट्स अ DC सोर्स। यहाँ पे एक साइनोसॉइडली वेरिंग ग्राफ है, मतलब वेव फॉर्म है, एक फंक्शन है, तो बेसिकली उससे हमें ये पता चल रहा है कि दिस इज ए साइनस बेसिकली एन AC करंट सोर्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यानी अगर हम कंक्लूड करें इस डिस्कशन को, तो दीज आर बेसिकली करंट सोर्सेज, डिपेंडेंट करंट सोर्सेज। डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि डायमंड है। करंट सोर्स क्यों है? क्योंकि इन डायमंड्स के अंदर एरोज हैं। एंड व्हाट आर दे डिपेंडिंग ऑन? दिस वन इज डिपेंडिंग ऑन ए वोल्टेज, देयरफॉर इट्स अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, and this one is depending on a current IY, therefore it's a current controlled voltage, current controlled current source। अच्छा, उसके बाद आई थिंक बस ये 2 ही स्लाइड्स हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। वोल्टेज सोर्सेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये अगर आप लोगों ने बचपन में कभी कोई यानी इफ यू प्लेड अराउंड विद सम बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स लाइक ड्राइविंग सिंपल मोटर्स, जो टॉय मोटर्स होती हैं यूजिंग टॉय बैटरीज एंड सेल्स, तो फिर यू नो दिस कि जब हम वोल्टेज सोर्सेज बेसिकली एक मिसाल के तौर पे एक 1.5 वोल्ट का सेल होता है,
इनको अगर कंबाइन करते हैं तो आपस में सीरीज में कंबाइन करते हैं, पैरेलल में कंबाइन करने का कोई फायदा नहीं है, और इनफैक्ट एक वायलेशन है केवीएल की भी। तो इनको हम सीरीज में कंबाइन करते हैं। अगर हम केवीएल अगर इनको पैरेलल में कंबाइन कर भी देंगे तो क्या होगा, बेसिकली अज्यूम करेंगे ये एक वोल्टेज सोर्स है, एक बैटरी है, ठीक है, दिस इज 1.5 वोल्ट्स, ठीक है, और एक और बैटरी है जो कि क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी हुई है तो इसका जो चार्ज है वो कम हो गया है। तो सपोज करें इसके टर्मिनल्स पे 1.3 वोल्ट्स आ रहा है, अगर आप डीएमएम लगा के मेजर करें तो अज्यूम करें 1.3 वोल्ट्स आता है। अब होगा क्या कि अगर तो ये चार्जेबल बैटरी है तो फिर यहाँ से करंट यूँ करके फ्लो करेगा, लेकिन इन जनरल वी अज्यूम के, यानी इन जनरल हर वोल्टेज सोर्स चार्जेबल तो नहीं होता ना, तो इसलिए अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो ये केवीएल की वायोलेशन है, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें -1.3 + 1.5 equals 0. This is what KVL tells us, but this is actually not equal to 0. ठीक है, so this configuration violates the KVL. So typically in practice we do not connect voltage sources in parallel. हाँ, अगर मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है तो यस आप उसको एक और गाड़ी की बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जंप स्टार्ट करने के लिए, बट वो चार्जेबल बैटरीज हैं। जब होता भी है इस तरह से तो मिसाल के तौर पे एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है और एक बैटरी है जो कि डेड है इस वक्त, तो उसके ऊपर 0 वोल्ट्स आ रहा है या बहुत कम कोई वोल्टेज आ रहा है, तो दिस इज 12 वोल्ट्स। तो जब केवी क्योंकि केवीएल इज अ लॉ और वो लॉ इज ऑलवेज ट्रू, तो लॉ ये कहेगा कि इसके अक्रॉस इमीडिएटली जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट्स अपीयर हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ करंट भी यूं करके फ्लो हो रहा होगा क्योंकि ये एक्चुअली डिस्चार्ज है, ये इस वक्त पूरी तरह से चार्ज नहीं हुई बैटरी, और ये करंट फ्लो करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको चार्ज करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे यू विल फाइंड कि ये कोई 1 वोल्ट या 2 वोल्ट पे चार्ज हुई हुई है, पूरा इसके ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहा क्योंकि एक्चुअली इट्स डिस्चार्ज, तो थोड़ा टाइम लगेगा चार्ज करने में। एनीवे, तो आप जंप स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, जंप स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, जब स्टार्ट हो जाती है तो आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया तो इंजन खुद उसको डेड जो बैटरी थी उसको चार्ज करेगा, थोड़ी देर तक आपका इंजन जो है चला के रखना पड़ेगा। सो एनीवे, इसी तरह से करंट सोर्सेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एंड इन पैरेलल करंट सोर्सेज बेसिकली एड अप, वी कैनॉट कनेक्ट करंट सोर्सेज इन सीरीज बिकॉज इट वायोलेट्स केसीएल। तो वही एक एनालॉजी है। इस तरह से अगर आप करंट सोर्स को कनेक्ट करेंगे तो क्लियरली ये अगर 1 एम्पियर का सोर्स है और ये 2 एम्पियर का सोर्स है तो एक ही सीरीज ब्रांच में 1 एम्पियर का करंट भी फ्लो कर रहा है और हम दूसरी जानब कह रहे हैं कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर ये 1 एम्पियर के आइडियल सोर्सेज हैं तो यस दोनों के दोनों आप इनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, फिर भी एक इस ब्रांच के अंदर से 1 एम्पियर ही फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, दो नहीं होगा। तो जब दो तब होगा जब आप इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो उसकी सूरत हाल कुछ यूं है, बेसिकली दिस इज योर करंट सोर्स एंड दिस इज योर अनदर करंट सोर्स, ये 1 एम्पियर है, ये भी 1 एम्पियर है, इनको आप पैरेलल में बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो है कुछ और भी हो सकता है, 3 एम्पियर भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की जो करंट्स हैं वो यहाँ पे जाके मीट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आगे रेस्ट ऑफ द सर्किट को जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक लोड हो सकता है और वापस जो है यहाँ पे सर्किट आगे कनेक्ट हो गया। अब ये जो लोड है इसके थ्रू कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर्स। सो दिस कैन बी डन। अच्छा, एंड फाइनली आइडियल करंट सोर्सेज अगर हैं तो वैसे तो करंट सोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा करंट सोर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आप मार्केट से जाके बाय कर लें, जिस तरह एक बैटरी है एक वोल्टेज सोर्स होता है। करंट सोर्सेज के लिए बेसिकली आपको एक सेमीकंडक्टर सर्किट बना, बहरहाल तो आइडियल अगर करंट सोर्स है, मिसाल के तौर पे ये 1 एम्पियर का है, ये 3 एम्पियर का है, तो वैसे तो ऑब्वियसली बिकॉज करंट सोर्सेज एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई इक्विपमेंट आपको मिलेगा और इट्स गोइंग टू बिहेव एज अ करंट सोर्स। करंट सोर्सेज कैन बी डिजाइंड यूजिंग सेमीकंडक्टर सर्किट्स, यस, लेकिन चलिए अगर आप डिजाइन कर भी देते हैं तो इसको इस तरह से नहीं कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि कोई अनप्रिडिक्टेड बिहेवियर ही सामने आएगा, ठीक है। सो आइडियल करंट सोर्सेज कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज। आइडियल करंट सोर्सेज गारंटी द करंट फ्लोइंग थ्रू सोर्स इज एट स्पेसिफिक वैल्यू। तो अगर ये 3 एम्पियर का आइडियल करंट सोर्स है और ये 5 एम्पियर का है तो ये वायोलेशन है कि इस एक ब्रांच में जिसमें 2 कंपोनेंट्स सीरीज में हैं और एक कॉमन करंट होना चाहिए दोनों के दरमियान, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आइडियल सोर्स है और ये 5 एम्पियर ही देगा चाहे कुछ हो जाए। इसके अक्रॉस जितना भी वोल्टेज अप्लाई करें इट इज सपोज टू गिव यू 5 एम्पियर्स। Ideal current sources guarantee the current flowing through source is at specified value. The current entering a circuit element must equal the current leaving a circuit element. ठीक है, तो अगर यहाँ से ये 3 एम्पियर का आइडियल करंट सोर्स है, यहाँ से 3 एम्पियर एंटर होते हैं और हम कह रहे हैं कि जी ये 5 एम्पियर का है, तो यहाँ से 5 एम्पियर कैसे एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि ये इस ब्रांच के थ्रू 3 एम्पियर ही फ्लो हो सकता है।
So this configuration could cause component failure. Ideal sources do not really exist, जिस तरह मैंने आपको बताया था. Technically allowed if I1 equals I2, but is a bad idea. So if I1 equals I2 तो फिर आप कर सकते हैं, but still is a bad idea. There is no point to it, क्योंकि ये भी 3 amperes दे रहा है, ये भी 3 amperes दे रहा है. ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों मिलके 6 ampere देंगे. वो तभी होगा जब ये parallel में connect होंगे. And that's it for today's session. So if there are any questions regarding today's session, please feel free to ask.